नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है गुड मॉर्निंग इंडिया के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज राहुल गांधी ने दरअसल मोदी को फंसा लिया। अब भागकर जाना मुश्किल होगा। संसद का आज से सत्र है और मोदी जी भागने की तैयारी में हैं। इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही ट्रेड डील के ऊपर भी बहुत बड़ा इस समय प्रेशर आ गया है, यानी कि डू और डाई वाली सिचुएशन है और मोदी जी डिसाइड करेंगे कि भारत गुलाम रहेगा या गुलामी की जो बेड़ियां हैं उससे थोड़ा सा अलग रहेगा। और सीरिया में तो एक पागलपन चल रहा है, आप सबको पता ही है। तो स्वागत है आप सबका। राहुल गांधी की शैडो पार्लियामेंट सेशन के ऊपर पूर्ण रूप से पड़ रही है। सवाल अनगिनत हैं। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और सीज फायर और बिहार का SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और सरकार भागती नजर आ रही है, मोदी भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालात इस किस्म के हैं कि जैसे ही ये बात निकली कि पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और NDA को लपेटने के चक्कर में है, मोदी जी देश छोड़कर जा रहे हैं। जी हां, वो 3-4 दिन के विदेश दौरे पर जा रहे हैं। हम लंदन जा रहे हैं, फिर मालदीव जाएंगे। क्या यही समय होना चाहिए था जब उनकी जरूरत पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी जवाब देने के लिए? तो जानबूझकर ऐसा समय क्यों तय किया गया जब आप विदेश में होंगे? पुराने जमाने में ऐसा कभी नहीं होता था कि जब संसद चल रही होती थी तो विदेश के दौरे कभी भी तय नहीं किए जाते थे। ये एक नॉर्म भी था। लेकिन आजकल जब भी संसद चलती है, मोदी जी भाग जाते हैं। एक नए रणछोड़ दास बन गए हैं। पुराने रणछोड़ दास तो हमारे भगवान कृष्ण थे, लेकिन ये भगवान कृष्ण नहीं है। वो नैतिकता की पराकाष्ठा थे, ये अनैतिकता की पराकाष्ठा है और अधर्म की पराकाष्ठा है ये। तो कहीं ना कहीं सवालों के जवाब कि कितने विमान गिरे, अब ट्रंप भी बोल बैठे 5 विमान गिरे और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 5 हमारे थोड़ी गिरे हैं। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि इंडिया के गिरे हम। अरे मूर्ख आदमी, तुम्हारे बारे में बात करेंगे ना। राफेल भी एक को तो एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ, एक विमान तो हमारा गिरा है। CDS एक्सेप्ट कर चुके हैं, कैप्टन शिव कुमार एक्सेप्ट कर चुके हैं सिंगापुर के अंदर कि हाँ, हमारे नुकसान हुए, विमान गिरे हैं। अजीत डोभाल कहते हैं कुछ गिरा ही नहीं है। तो दरअसल ये सरकार की शर्मिंदगी को छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन छुप नहीं पाएंगे, ये तो लिख कर रख लीजिएगा। दूसरी, सीज फायर के ऊपर जो ट्रंप की घोषणा हुई थी और बाद में हम हिंदुस्तानियों को पता लगा कि सीज फायर हो गया इंडिया पाकिस्तान में, तो अब उसका मुकाबला कैसे करेंगे? दरअसल हमारी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी घुटने टेक चुकी है और हर किस्म के फ्रॉड का सहारा ले रही है। फ्रॉड का, जैसे बिहार में SIR का फ्रॉड है, पहलगाम में लोगों को ना बचा पाने का फ्रॉड है। इससे पहले जो बड़ा हत्याकांड हुआ था पुलवामा का, क्या उसका कोई दोषी पकड़ा गया? कभी नहीं पकड़ा गया। जांच हुई, क्या निकला उसमें से? किसी को बताया? नहीं बताया। वो एक पुलिस का एक डिप्टी SP देवेंद्र सिंह था जो पकड़ा गया था, क्या हाल है? वो कहां पर है दुनिया में? कुछ पता है किसी को? नहीं पता। और जो 4 स्केच पहलगाम के इशू किए गए थे, चारों नकली थे, ये बाद में पता लगा। तो क्या कोई पकड़ा गया? बिल्कुल नहीं पकड़ा गया। तो इसलिए मैंने कहा ना कि सरकार भागती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के आवरण में, पर्दे में अपने आप को छुपाने की कोशिश करती कि हम नहीं बताएंगे, देश की इज्जत का सवाल है। एक्चुअली देश की इज्जत पर तो मोदी सरकार ने बट्टा लगा के रखा हुआ है। देश की इज्जत बची कहां दुनिया के अंदर? हम तो हर जगह बेइज्जत हो रहे हैं। ट्रंप रोज बेइज्जती करता है, 24 बार तो बोल चुका है बेइज्जती कर करके, और उसके बाद भी मोदी जी चुप है। कोई आत्मसम्मान थोड़ी बचा आज की डेट में, कोई इज्जत थोड़ी बची है मोदी की, और मोदी के चक्कर में हमारी इज्जत गई। और बिहार में फ्रॉड करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ठीक है भैया, जीत जाओ, लेकिन फिलहाल तो ये मुद्दे गरजेंगे बरसेंगे। और मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री, गृह मंत्री भागते हुए नजर आएंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा का पर्दा ढककर अपनी कमजोरियों को ढकने की कोशिश करेंगे। भाई बताओ, अगर 5 विमान गिरे तो बता दो, बात खत्म हो गई, उससे क्या हो जाएगा? लेकिन साहब, सरकार जो है ना, भागेगी और कोई जवाब नहीं देगी।
ट्रंप का जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसका भी जवाब नहीं देगी। मुझे लगता है कि सरकार बचने की कोशिश कर रही है और मोदी इस टाइम विदेश में जाके एक रणछोड़ दास बनने के चक्कर में है कि भैया मैं यहाँ पे होऊंगा तो जवाब क्यों दूंगा, मुझे जवाब दे रहा नहीं तुमको। तो कमज़ोर और कायर सरकार आखिरकार इस देश की ना तो रक्षा कर सकती है, ना ही विपक्ष के कड़े सवालों का जवाब दे सकती है। दूसरा सवाल हमारी ट्रेड डील का है। अब ट्रेड डील जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कृषि हो, हमारे उद्योग हो, हमारे डेयरी उत्पादन से जुड़े 8 करोड़ लोग हों, उन सब की जान खतरे में है। लेकिन मोदी शायद इसके ऊपर साइन कर देंगे। हालांकि ऐसे आसार निकल के आ रहे हैं कि हो सकता है कि थोड़े बहुत समझौता करके मोदी जी साइन करें, लेकिन उसके बावजूद भी डूबने वाली बात तो हो ही जाएगी ना। तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा तो सबको हो रहा है कि मोदी बहुत कमज़ोर साबित हो रहे हैं। मोदी कोई पुतिन या शी जिनपिंग थोड़ी हैं जो सीना तान कर खड़े रहेंगे। 56 इंच का सीना तो 6 इंच का हो चुका है। तो सबको पता लग चुका है कि ये आदमी ट्रंप का सामना नहीं कर सकता और ट्रंप के सो कॉल्ड धमकियों के नीचे दबा पड़ा है। ये सरकार ही दबी मरी पड़ी है, एक तरह से कायरता के नए नए मानदंड स्थापित कर रही है, उसकी पराकाष्ठा को भी क्रॉस कर रही है। क्या कहा जाए, ऐसा ही होगा और इससे ज़्यादा हो भी क्या सकता है। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें निकलकर सामने आएंगी और सरकार के लिए परेशानियां और बढ़ेंगी। अब नेतन्याहू को वॉशिंगटन के अंदर पेंटागन के ऑफिशियल्स, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने कह दिया कि भाई ये आदमी पागल है, इस टाइम ये आदमी पागल है, जब देखो उठ के बम मारता रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने कह दिया है। और व्हाइट हाउस की जो है ना, अब ट्रंप भी खुश नहीं है कि ये पागल है। यह क्या वर्ड यूज किए, दिस मैन ही इज ए मैड मैन। इसको मैड मैन का दर्जा दिया गया है कि जब भी उठता है रोज ये अपना बमबारी करते रहते हैं, पागलों की तरह काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि सीरिया के अंदर भी जो हुआ वही है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक मैडमैन की तरह काम कर रहे हैं, वो हर चीज पे बमबारी करते हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इससे पहले उन्होंने गजा के एकमात्र कैथोलिक चर्च पर हमला किया था, जिसमें 3 लोगों की पादरी के साथ मौत हो गई थी। और उनका कहना है कि आप एक पागल की तरह काम कर रहे हैं। हम पहले कह रहे हैं कि ये आदमी कातिल है और पागल है। इस आदमी का जाना बहुत जरूरी है। ये जेनोसाइड मैन है, नरसंहार कर रहा है। वो हर टाइम हर चीज पर बमबारी करते हैं। लेकिन व्हाइट हाउस के जो कर्मचारी हैं, जिन्होंने बड़े ऑफिशियल, जिन्होंने ये बात किया कि ही इज ए मैड मैन, उनको ट्रंप से पूछना चाहिए आप हथियार क्यों दे रहे हो भाई? हथियार तो आप ही सौंप रहे हो ना अल्टीमेटली सारे के सारे। अगर आप हथियार देना बंद कर दोगे तो ये पागल आदमी, ये कातिल आदमी लोगों का कत्ल करना बंद करेगा। लेकिन आप चाहते कि कत्ल होता रहे, क्योंकि आपको गजा के अंदर रिवेरा बनाना है और वो होने वाला है नहीं, ये भी आपको पता है। लेकिन अल्टीमेटली आप कत्लेआम पर जुड़े हुए हैं। और सीरिया के अंदर जो चल रहा है वो सबको पता है कि इसके जाने की जरूरत नहीं थी। ड्रूज का बहाना बना के इसको वहां पर फिर युद्ध करना है। किस पागल को रोकने की जरूरत है। और ईरान की जो असेंबली है उसके स्पीकर जो कह दिया है, ये अमेरिका का पट्टे से बंधा हुआ एक पागल कुत्ता है, इस पागल कुत्ते को रोकने की जरूरत है। ये पागल कुत्ते को, यानी कि पागल कुत्ता कौन है? नेतन्याहू। ये नाम किसने दिया है? ये ईरान की असेंबली के स्पीकर ने नाम दिया कि ये अमेरिका के पट्टे से बंधा हुआ पागल कुत्ता है। इवन खमनेई साहब ने कहा था कि ये आदमी अमेरिका का पालतू कुत्ता है, इसे रोकने की जरूरत है। पर शायद किसी को समझ नहीं आ रही कि बात क्या हो रही है। तो दोस्तों, रोज सुबह हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं और गुड मॉर्निंग इंडिया आप पसंद कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारी ये जो नई पेशकश है प्रतिदिन जो सुबह आती है आपके लिए, वो आपकी पसंदगी का कारण है और आपकी फीडबैक भी अच्छी हमें मिल रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और आपका दिन शुभ हो। आप हमारे साथ बने रहिए और अगले अंक में मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे इसी चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।